जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए पीलीभीत और कन्नौज जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं पीलीभीत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सतीश मिश्र का। पीलीभीत जिले में संभावित किल्लत को लेकर रसोई गैस और डीजल पेट्रोल भंडारण की लोगों में होड़ मची हुई है। गैस की ऑनलाइन बुकिंग के साथ डीएसी कोड के जरिए डिलीवरी के चलते कालाबाजारी पर अंकुश लगा है। एलपीजी से वाहनों के संचालन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। शादी, ब्याह आदि कार्यक्रमों के लिए गैस न मिल पाना एक बड़ी समस्या बनी हुई है। जिला पूर्त अधिकारी विकास कुमार ने बताया जिले में डीजल, पेट्रोल और गैस का पर्याप्त स्टॉक है और लोगों को आवश्यकता के अनुरूप आपूर्ति की जा रही है। जनपद पीलीभीत में पेट्रोल एवं डीजल की कोई समस्या नहीं है। सुचारू रूप से आपूर्ति बनाए रखी जा रही है। सभी कंज्यूमर्स को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी प्रकार एलपीजी की कोई समस्या अभी जनपद में नहीं है। पीलीभीत जिले में गेहूं की सरकारी खरीद समर्थन मूल्य योजना के तहत कराने के लिए 125 क्रय केंद्र स्थापित करके तौल शुरू करा दी गई है। प्रदेश सरकार ने इस बार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2585 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। खुले बाजार में इससे कम मूल्य मिलने से किसान परेशान हैं। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने पूरनपुर, पीलीभीत और बीसलपुर मंडियों में गेहूं खरीद सुचारू रूप से कराने के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती की है और जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका नंबर 05882 255 804 है। प्रदेश सरकार ने बंगाली विस्थापित परिवारों को कई दशक पहले दी गई जमीन का भू स्वामित्व प्रदान कर दिया है। इसका लाभ पीलीभीत के 1466 परिवारों को मिलने जा रहा है। इसको लेकर रामनगरा और नेवरिया क्षेत्र में रह रहे बंगाली परिवार मिठाइयां बांटकर जश्न मना रहे हैं। इन परिवारों को जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे पूरनपुर के भाजपा विधायक बाबूराम पासवान ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। बंगाली परिवारों को भू स्वामित्व के कागजात देने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीलीभीत आएंगे। जिला प्रशासन ने नेवरिया में उनका कार्यक्रम आयोजित कराने हेतु तैयारियां शुरू कर दी हैं। पीलीभीत में निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 के तहत तैयार की गई अंतिम मतदाता सूचियों का प्रकाशन जिला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने कर दिया है। यह सूचियां सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ के पास, तहसील में निर्वाचक राष्ट्रीयकरण अधिकारियों के पास और मुख्यालय पर जिला निर्वाचन कार्यालय में निःशुल्क निरीक्षण के लिए 1 सप्ताह तक रखी जाएंगी। एसआईआर के अंतिम प्रकाशन के बाद जिले में 1,17,070 मतदाता घट गए हैं। जिले में अब कुल 13,50,913 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाता 7,38,807 और महिला मतदाता 6,12,092 हैं। दिव्यांग मतदाता 22,403 और 100 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाता 155 तथा 18 से 19 वर्ष आयु के युवा मतदाताओं की संख्या 18,702 रह गई है। एसआईआर के दौरान 2,06,393 मतदाताओं के नाम सूचियों से काटे गए हैं। बढ़ोतरी की बात करें तो प्रारूप 6 के माध्यम से 6 मार्च 2026 तक 85,298 नए मतदाताओं का नाम सूची में जोड़ा गया और प्रारूप 8 के माध्यम से प्राप्त प्रदेश विधानसभा और मध्य स्थल परिवर्तन तथा त्रुटियों को लेकर संशोधित किए गए मतदाताओं की संख्या 20,287 है। जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर उन्हें मतदाता सूचियों की प्रतियां सौंपी और बताया कि निर्वाचन आयोग व जिले की वेबसाइट पर जाकर मतदाता इन सूचियों को देख व डाउनलोड कर सकते हैं। बेमौसम की वर्षा से पीलीभीत जिले में तैयार खड़ी फसलों में भारी नुकसान हुआ है। गेहूं की कटाई व मड़ाई भी प्रभावित हुई है। गेहूं के अलावा मौसमी फसलों के लिए भी यह वर्षा नुकसानदेह साबित हुई है। सब्जियां खराब होने से उनके दामों में बढ़ोतरी हुई है। स्कूली बच्चों को घर से स्कूल तक सुरक्षित लाने व ले जाने हेतु वाहनों का पंजीकरण स्कूल के माध्यम से परिवहन विभाग द्वारा तैयार किए गए एक विशेष पोर्टल पर कराया जा रहा है। पीलीभीत के 2,500 से अधिक स्कूलों को इस पोर्टल से जोड़ा गया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने इस बारे में आकाशवाणी को बताया। उद्देश्य यही है कि जो भी स्कूली वाहन चल रहे हैं वो नियम के अनुसार चलें और स्कूली बच्चों की सुरक्षा जो है आने जाने के लिए सुनिश्चित हो सके कि चालक का ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है या नहीं वैलिड है, चालक का पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ, चालक का व्यवहार कैसा है, ये डिटेल काफी भरी जा रही है। पीलीभीत जिले में जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने सभी बोर्ड के निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की बैठक करके शुल्क बढ़ोतरी और पुस्तकें एक ही दुकान से खरीदने की व्यवस्था पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में शिकायत मिलने और जांच में पुष्टि होने पर जुर्माना वसूलने और विद्यालय की मान्यता समाप्त करने तक की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पीलीभीत जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कन्नौज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रवि कुमार का।
आंधी, बरसात और ओलावृष्टि से कन्नौज में भी किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। प्रशासन पीड़ित किसानों को मुआवजे की राशि के साथ राहत देने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही किसानों से फसलों का बीमा कराने की अपील भी की जा रही है, जिससे आपदा की स्थिति में राहत दी जा सके। जिले में किसानों द्वारा बीमे को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखाने के कारण सभी प्रभावित किसानों को आर्थिक मदद देना मुश्किल हो रहा है। कन्नौज में विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। जनपद में सर्विस मतदाताओं से कुल 10,70,066 मतदाता सम्मिलित हैं। पहले जनपद में 12,89,220 मतदाता थे, जो अंतिम प्रकाशन में घटकर 10,67,332 रह गए। इस प्रकार 2,21,888 मतदाता निर्वाचक नामावली से विलोपित हुए हैं। दावे आपत्ति अवधि के उपरांत शुद्ध रूप से 56,207 मतदाताओं की वृद्धि हुई। 196 विधानसभा छिबरामऊ में 3,82,667, 197 तिरवा में 3,24,553 और 198 कन्नौज में 3,62,866 स्त्री पुरुष मतदाता हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष मोहन अग्नोत्री ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अंतिम मतदाता सूची उपलब्ध करा दी है। कन्नौज में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल चलो अभियान नया सत्र नया सवेरा के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने किया। उन्होंने कहा कि स्कूल चलो अभियान केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि सामाजिक चेतना का आंदोलन है। कन्नौज जिले में रबी विपणन वर्ष के अंतर्गत जनपद में बीती 30 मार्च से गेहूं क्रय कार्य प्रारंभ हो चुका है। सभी क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद पारदर्शी, सुचारू एवं किसान हितैषी ढंग से सुनिश्चित की जा रही है। जनपद में कुल 41 गेहूं क्रय केंद्र संचालित हैं। जनपद के सभी केंद्रों पर जूट बोरों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित है। पंजीकरण एवं सत्यापन की व्यवस्था विगत वर्ष धान क्रय की भांति लागू है। गेहूं विक्रय करने वाले किसानों का भुगतान आधार से लिंक बैंक खाते में 48 घंटे के भीतर किया जा रहा है। कन्नौज जिले में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय पहल ज्ञान भारतम मिशन को क्रियान्वित करने के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन हो चुका है। इस मिशन के अंतर्गत देश भर में उपलब्ध भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी पांडुलिपियों और दुर्लभ ग्रंथों का वैज्ञानिक संरक्षण, डिजिटलीकरण और अभिलेखीकरण किया जा रहा है, ताकि यह धरोहर शोधार्थियों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों के लिए सुलभ हो सकें। कन्नौज जिले में गंगा के ऐतिहासिक महादेवी घाट को आधुनिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए शासन ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार ने आधुनिक सुविधाओं के विकास के लिए 4,23,00,000 रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है। इस पूरी योजना की लागत करीब 8,47,00,000 रुपए है। इसके लिए प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री का आभार जताया है। असीम अरुण ने बताया कि योजना के तहत सौंदर्यीकरण के साथ एक कल्चरल स्टेज भी बनाया जाएगा। साथ ही लोगों और पर्यटकों के लिए नई सुविधाएं विकसित की जाएंगी। हमारे महादेवी घाट के लिए लगभग 8.5 करोड़ रुपए की बड़ी धनराशि स्वीकृत हुई है। पर्यावरण को अच्छा करने की व्यवस्था, सारी चीजें की गई हैं। मुझे विश्वास है 8.5 करोड़ की बड़ी धनराशि को पूर्ण सदुपयोग के साथ हम लोग जमीन पे लगाएंगे। कन्नौज में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के आयोजन एवं सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के सफल संचालन के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पर्व को श्रद्धा, भव्यता एवं व्यापक जन सहभागिता के साथ संपन्न कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह पर्व विशेष श्रद्धा और गौरव के साथ मनाया जाएगा। जनपद के समस्त शिवालयों में भजन संध्या, रुद्राभिषेक, महाआरती, प्रवचन, दीपोत्सव, सामूहिक मंत्रोच्चार, ओंकार जाप तथा सोमनाथ संकल्प संवाद जैसे कार्यक्रम जन भागीदारी के साथ आयोजित होंगे। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।